हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, आप सभी के काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं प्रोडक्ट को लेके कि हमारा प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है या हमारा प्रोडक्ट कंपनी से अभी तक नहीं मिला, डॉकेट नंबर नहीं मिला। तो इन सभी को लेके फाइनली एमडी सर की तरफ से ये अपडेट आ चुका है और ये अपडेट काफ़ी लंबा है। तो इस वीडियो में मैं आपको एमडी सर का वो पूरा अपडेट ही दूंगा, जिससे कि आप सभी के जो भी डाउट्स हैं, आपकी टीम से जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी का सॉल्यूशन आप कर पाएं और आप सभी के प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हो पाए। तो कंपनी लोगों के प्रोडक्ट भेजती रहती है, अक्सर लोगों के प्रोडक्ट मिल जाते हैं और कुछ लोगों के प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं। उनकी एड्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको उनका एड्रेस पोस्टमैन या कोरियर वाला उनका एड्रेस ढूंढते ढूंढते, और जब उनको वो कॉल करता है तो हो सकता है उस टाइम उनका नंबर बिजी हो या उनका नंबर कवरेज एरिया से बाहर हो, जिसकी वजह से उनका फ़ोन नहीं लगता है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद जब फ़ोन भी नहीं लगता है तो वो ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं वो लोग, और उस ऑर्डर को वो लोग कैंसिल कर देते हैं। तो इन सभी को देखते हुए एमडी सर ने वो पूरा अपडेट दिया हुआ है, जिस जिस अपडेट को आपको सुनने के बाद वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी ऑर्डर को लेके, और किस तरीके से नया सिस्टम बनाने जा रही है कंपनी, जिससे कि सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। जो चाहे वो पोस्ट ऑफिस से मंगाएगा, जो चाहे काफ़ी स्पीड जो स्पीड में जो प्रोडक्ट आते हैं, जिस तरीके से उसमें थोड़ा डिलीवरी चार्ज भी ज़्यादा लगता है, उस तरीके से भी चाहे मेंबर्स मंगा सकते हैं, या तो वो कोरियर से मंगाना चाहते हैं तो कोरियर से मंगा सकते हैं। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोरियर अगर से आप मंगा रहे हैं तो कोरियर अगर आपके इलाके में नहीं है, आपसे 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है, तो वहां पे जाके आपको रिसीव करना पड़ेगा। कोरियर वाला आपके एड्रेस तक नहीं पहुंचाएगा। अगर आपके इलाके में है तो आपको पहुंचा देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो ज़्यादा दूर है तो वो नहीं पहुंचाएगा, और वो आपसे बोलेगा कि आप यहाँ पे आके प्रोडक्ट रिसीव कर लीजिए। तो आप जाके रिसीव कर लीजिए, या कोई जाने वाला है तो उनसे भी रिसीव करा सकते हैं फ़ोन करके। तो इस तरीके से भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम आती है। और पोस्ट ऑफिस से तो पोस्ट ऑफिस तो हर जगह है, पोस्ट ऑफिस से हर जगह प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं। तो इन सभी को लेके ही अपडेट है। चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एमडी सर की वो पूरी अपडेट आपको सुनाता हूं, जिससे आप सभी के जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। दोस्तों, ये अपडेट हो सकता हो कि आप में से कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे मिल चुकी हो, लेकिन अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी की अपडेट्स उन तक नहीं पहुंच पाती है, ना उनको लीडर सपोर्ट करते हैं और ना ही उनके अपलाइन ही इसमें काम कर रहे हैं कि उन तक कंपनी की अपडेट पहुंच पाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक कंपनी की जो भी अपडेट है वो पहुंचा करें। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एमडी सर का फुल अपडेट आपको सुनाते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं हम भी नहीं चाहते हैं कि प्रॉब्लम वो रहे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं। तो डोंट वरी, बी हैप्पी। सो अभी फ़िलहाल मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो लगभग लगभग जितने भी हमारे थर्ड लेवल अचीवर्स हैं, सब में से जो मैक्सिमम लोगों ने जो बात रखी है, सबसे पहली चीज़ जो ये ऑडियो में दे रहा हूँ आपको, ये है प्रोडक्ट के ऊपर। यानी कि प्रोडक्ट की डिलीवरी हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, प्रोडक्ट का रेट हो, या प्रोडक्ट के बारे में जो भी इश्यूज़ हैं, जितने भी किसी भी तरह का इश्यूज़ है। क्योंकि एक्चुअली अब एक एक ऑडियो के ऊपर रिप्लाई करने से बढ़िया है कि मैंने कुछ बना लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, कुछ लिख लिया है मैंने, जो जो पॉइंट्स हैं मेन मेन। तो मैं एक एक ऑडियो में उन्हीं पॉइंट्स पे बात करूंगा, जिसमें आपको सभी लीडरों को रिप्लाई मिल जाएगा और सभी लोग उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूं, नंबर वन, कि प्रोडक्ट की डिलीवरी लेट क्यों हो रही है। देखिए ऑलरेडी वैसे तो पहले भी हमने कई बार इस पे हमने चर्चा की है और बहुत सारी चीज़ों को हमने सुधारा भी है। और अभी जो है, पहले से अगर मैं बताऊं, यानी कि पहले से मतलब कि आज से 5 महीने 6 महीने पहले की अगर मैं स्थिति देखूं, तो उससे कुछ ना कुछ आज हम बेटर हैं। ये मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ कंपनी लेवल के। हो सकता है आपकी टीम के लेवल के आंकड़े ये ना हो,
ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं ये आंकड़े कंपनी लेवल की टीम के बता रहा हूँ, यानी कि पूरी कंपनी में जितने भी ऑल ओवर इंडिया जो टीम्स हैं उनके अंदर जितने भी ऑर्डर्स लगे हुए थे, जितने भी पेंडिंग थे, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान थे या लॉकडाउन के बाद थे या लॉकडाउन से पहले के थे, जो भी इशूज़ थे उस समय बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग थे, बहुत सारे हमने निकाले हैं, चाहे वो स्पीड पोस्ट से निकाले, चाहे हमने कोरियर से निकाले, चाहे वो रजिस्टर्ड पोस्ट से निकाले, कैसे भी निकाले लेकिन निकाले हैं। आज की स्थिति अगर मैं बताऊं फिर भी हम पहले से तो बेटर हैं, ये कंफर्म है, ये कंपनी का आंकड़ा है। लेकिन फिर भी डिले है, हम फिर भी अभी पीछे हैं, हम लोग अभी भी वो सर्विस डिलीवरी के माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं जो कि होनी चाहिए। अब इसमें 3-4 पॉइंट आते हैं, 3-4 पॉइंटों पे हम बात करेंगे। नंबर एक, सबसे पहली चीज़ जो बात करना चाहूँगा वो आप सभी लोगों से, जैसे कि कुछ लोगों ने बोला कि सर, कुछ लोगों के क्वेश्चन आते हैं आपकी टीम से कि सर जो बाकी की कंपनीज़ हैं जो भी ई कॉमर्स में हैं या जो प्रोडक्ट सेंड करती हैं, तो वो सारी कंपनी के जो प्रोडक्ट की डिलीवरी जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, मैक्सिमम हफ्ते में, 10 दिन में, या मैक्सिमम हो गया तो 15 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है। तो अपनी कंपनी में ऐसा क्यों है कि 20 दिन, 25 दिन, महीना, 1.5 महीना, और कई बार तो किसी का प्रोडक्ट कहीं पे फंस गया तो 2-2, ढाई-ढाई महीने भी हो जाते हैं, नहीं मिलता है, तो ऐसा क्यों? तो सर देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी कंपनीज़ की अगर हम बात करें ई कॉमर्स में, चाहे वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लू या जितनी भी और कंपनीज़ हैं नामी खामी, तो उन कंपनियों का आज की तारीख में अगर हम रिव्यू देखेंगे तो आज की तारीख में रिव्यू बिल्कुल बेस्ट है। वो कंपनी 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट डिलीवर कर देती है, क्योंकि आज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत हैं, तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उनका टाई अप होता है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बनता है, और उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वो डिलीवरी कर पाते हैं इतनी आसान तरीके से और इतनी जल्दी, कम समय के अंदर, पहली चीज़। लेकिन अगर आप उन्हीं कंपनी के स्टार्टिंग के समय देखेंगे, जब वो कंपनियां शुरू हुई थी, तो पहले दिन उनका ऐसा सिस्टम नहीं था, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा नहीं था, चाहे उसमें कोई भी कंपनी क्यों ना हो। लेकिन आज हम रिव्यू क्या कर रहे हैं? रिव्यू हम आज का कर रहे हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे एक लीडर ने यहाँ पे बात रखी है कि सर 1 साल हो चुका है, 1 साल पहले भी प्रॉब्लम थी और आज भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल है सर। तो पहले 1 साल के अंदर सुधार क्यों नहीं हुए? तो सर 1 साल कोई इतना बड़ा टाइम पीरियड नहीं है कि बहुत बड़ा टाइम हो गया हमें और 1 साल के अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर लेंगे। 1 साल में सर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, मैं कहता हूँ। 1 साल तो सिर्फ समझने में लग जाता है कि करना क्या है। देखिए, जब बड़ा बिजनेस करना है तो बड़ा बिजनेस करने के लिए एक बड़ा समय भी लगता है, कोई रातों रात नहीं हो जाता है। ये चीज़ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग अपनी टीम को ऐसा बोलिए, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम पहले तो खुद इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि बड़ा बिजनेस करना है, बहुत बड़े लेवल पे काम करना है तो बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बड़े लेवल के काम चाहिए। वो रातों रात नहीं होंगे, एक दिन में नहीं होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, RSG24 की, तो सर हमने फिर भी बहुत फास्ट काम किया है उन कंपनियों के मुकाबले जिन कंपनियों ने 5-5, 10-10 साल लगा दिए हैं कंपनी को खड़ा करने के अंदर। हम लोगों ने 1 साल अभी कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 6 महीने का तो लॉकडाउन ही रहा है। 1 साल में 6 महीने का लॉकडाउन, आप लोगों को पता है, अच्छी तरह पता है, सबको पता है। आप लीडर्स को ही नहीं, एक नए यूजर को भी पता है कि 1 साल अगर कंपनी को हुआ तो उस 1 साल में से 6 महीने का तो लॉकडाउन पीरियड था। तो कंपनी को काम करते हुए कितना समय हुआ है? 6 महीने। तो 6 महीने के अंदर क्या कंपनी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर लेगी? क्या वो प्लानिंग हो जाएंगी जो प्लानिंग फ्लिपकार्ट, अमेजोन और बाकी कंपनियों के साथ हो सकती हैं, आज की तारीख में है? तो सर हम तुलना एकदम से अब बहुत ज़्यादा हाई पे कर लेते हैं, तो सर वहाँ पे हम लोग ना करें। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो डिलीवरी सिस्टम है, डिलीवरी सिस्टम को बिल्कुल दुरुस्त किया जा रहा है। काफ़ी हद तक हम लोग कर चुके हैं। अभी एक जो नया सिस्टम जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर नया सिस्टम आने वाला है, ऑनलाइन सपोर्ट आने वाली है, उसके अंदर आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी के अंदर नई नई ऑप्शंस आएंगी, सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी जैसा कि यहाँ पे एक लीडर ने बात और रखी कि सर डिलीवरी को लेकर के क्या होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट कोरियर से आता है
तो वो हो सकता है कि यूज़र के घर से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर हो और कोरियर वाला घर नहीं आता है, तो वो नहीं जाता है प्रोडक्ट लेने और वो प्रोडक्ट कंपनी में वापस हो जाता है। ये भी इशू है। तो मुझे एक चीज़ बताइए सर, आप सभी लीडर्स हैं यहाँ पे, मुझे किसी भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई एक ऐसी कोरियर कंपनी बताइए, आप ही मुझे सजेस्ट दे दीजिए कि सर आप इस कोरियर कंपनी के साथ टाई अप कर लो। पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे कोई एक कोरियर कंपनी ऐसी बताइए जो आपके घर घर तक हो। इम्पॉसिबल। आज तक फ्लिपकार्ट के पास भी नहीं है सर, आज तक अमेज़ोन के पास भी नहीं है जो घर घर तक कोरियर हो सके, नहीं है। उनके भी प्रोडक्ट डिलीवरी वापस जाती है, उनके भी ऑर्डर आते हैं, वो फ़ोन करते हैं कस्टमर को, कस्टमर का एड्रेस नहीं मिलता है या कंपनी का कस्टमर का फ़ोन नंबर अगर बंद मिलता है तो फ्लिपकार्ट अमेज़ोन जैसी कंपनी के अंदर भी प्रोडक्ट वापस जाते हैं। ये रियलिटी है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो यूट्यूब पे जाके सर्च करिए, क्योंकि और कहीं नहीं मिलेगा। या तो कंपनी के अकाउंट्स मैनेजर में जाकर के चेक करना पड़ेगा, कंपनी के सिस्टम में, और या फिर आपको कुछ चीज़ें यूट्यूब पे मिल सकती हैं इस तरीके की। क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के कोई व्हाट्सअप ग्रुप नहीं है, वहाँ पे कोई टीम वर्क नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं, व्हाट्सअप या फेसबुक नहीं बने हुए हैं, वहाँ पे कोई अपलाइन डाउनलाइन नहीं है कि अगर किसी का प्रोडक्ट डिलीवर वापस हो गया है फ्लिपकार्ट का या अमेज़ोन का तो वो अपने अपलाइन को जाके कंप्लेंट करे कि सर कैसी कंपनी है आपकी अमेज़ोन, मैंने ऑर्डर किया था 15 दिन हो गए और प्रोडक्ट मैं चेक कर रहा हूँ, ट्रैकिंग ऑर्डर भी मिला था लेकिन वो तो प्रोडक्ट वापस चला गया। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे टीम वर्क कर रहे हैं। ये चीज़ें भी आप सभी लीडरों को समझनी होंगी। सो वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम्स हो सकता है हमसे कई गुना ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम्स कहीं पे दिखती नहीं है। वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है डाउनलाइन अपलाइन को या अपलाइन कंपनी को, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और डिलीवरी सिस्टम को लेकर के अगर मैं अब तीसरी बात पे अगर मैं आऊँ तो तीसरी बात जो है वो है पोस्ट ऑफिस की। अब पोस्ट ऑफिस में जैसे कि एक लीडर ने यहाँ पे बात रखी कि सर आपने डिलीवरी चार्ज भी बढ़ा दिया और उसके बावजूद फिर रजिस्टर्ड पोस्ट क्यों, स्पीड पोस्ट क्यों नहीं। बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल क्लियर कट है उनका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल जायज़ है। अब मैं आपको बता देता हूँ सर, डिलीवरी चार्ज सिर्फ इस वजह से नहीं बढ़ाया गया है कि वो हम स्पीड पोस्ट से करेंगे। वो डिलीवरी चार्ज ऑलरेडी गवर्नमेंट के रेट्स होते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लॉकडाउन के दौरान में उस समय स्टार्टिंग में पहले कम था तो कम था, और डिलीवरी के लिए सिर्फ और सिर्फ कोरियर से कितना पैसा लग रहा है या पोस्ट ऑफिस से कितना पैसा लग रहा है, सिर्फ वही मायने नहीं करता है। उसके अलावा उस प्रोडक्ट को पैक करने में कितना पैसा खर्च हो रहा है, उस प्रोडक्ट को पैक करने के अंदर लेबर कितनी लग रही है, उस प्रोडक्ट को भेजने में कितना टाइम लग रहा है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एक एक चीज़ की कैलकुलेशन होती है सर। हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिला है और उस प्रोडक्ट के अंदर अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ, अगर बिल्कुल अगर मैं रद्दी की भी बात करूँ, मान लीजिए अगर अखबार की रद्दी भी अगर डाली गई है ना पैकिंग करने के लिए, तो सर वो रद्दी भी फ्री में नहीं आती है, उस रद्दी के भी हमें पैसे देने पड़ते हैं। आप ये मान के चलिए, अगर उसके ऊपर टेप लगी हुई है, अगर उसके ऊपर एक स्टिकर जिस पे आपका नाम एड्रेस लिखा रहता है वो भी लगा है, तो सर उसके भी पैसे लगते हैं, उसमें भी लेबर खर्च होती है। तो वो सारी की सारी कॉस्टिंग निकलती है। ठीक है। तो वो डिलीवरी चार्ज जो है वो इस वजह से नहीं बढ़े हैं कि वो स्पीड पोस्ट से होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कंपनी कोई काम करती है, बल्क में जब कोई काम होता है, डेली के जब 200 500 1000 पीस निकलते हैं, और अगर एक पीस पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ अगर 5 रुपये का भी अगर फ़र्क हो, 10 रुपये का भी फ़र्क हो या नुकसान हो रहा हो 10 रुपये का भी, तो सर 1000 पीस पे 10,000 रुपये का नुकसान होता है एक दिन का। एक दिन का 10,000 रुपये का नुकसान होता है तो महीने का सर 3 लाख रुपये जाता है, और 3 लाख रुपये में बहुत कुछ होता है सर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। खैर, तो अब मैं बिल्कुल डीपली में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि स्पीड पोस्ट से क्यों नहीं भेजा जाता है, नॉर्मल पोस्ट से क्यों भेजा जाता है, और नॉर्मल पोस्ट से अगर भेजा है तो वो वापस क्यों हो गया। देखिए, वापस होने की जो चीज़ें हैं वो अगर स्पीड पोस्ट किया, अगर हम एक बिजनेस पार्सल होता है सर, स्पीड पोस्ट से भी ऊपर होता है कि जिसको बिजनेस पार्सल बोलते हैं, अगर मैं बिजनेस पार्सल से भी भेजूंगा ना सर, तब भी प्रोडक्ट में से कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो डिलीवरी वापस आएगी, जो कस्टमर को नहीं मिलेगा। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे रीज़न।
अभी मैं कल बैठा हुआ था कस्टमर केयर के साथ, और जहाँ पे प्रोडक्ट पैकिंग होते हैं वहाँ पे मैंने देखा तो उन्होंने एक काउंटर अलग से बना रखा था जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट पड़े हुए थे। तो मैंने पूछा ये वाले प्रोडक्ट क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि ये वापस आए हुए हैं, मतलब रिटर्न प्रोडक्ट है। तो रिटर्न प्रोडक्ट क्यों है रिटर्न, तो उनके अंदर रीज़न लिखे होते हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस वाला हो चाहे वो कोरियर वाला हो, उसमें रीज़न लिख के वो वापस भेजते हैं। अब मैक्सिमम प्रोडक्टों के ऊपर जो रीज़न लिखा था वो ये है कि हमने कस्टमर को फ़ोन किया, पहली बात तो एड्रेस नहीं मिल रहा था, जो एड्रेस आप लोग देते हैं वो एड्रेस पोस्ट ऑफिस वाले को या कोरियर वाले को नहीं मिल रहा है, वो ढूंढ रहा है। अब जब कोई एड्रेस नहीं मिलता सर, उनके पास कोई ऐसी मेमोरी नहीं है कि बस वो गूगल पे डाल देंगे और आपके घर का एड्रेस मिल जाएगा। कई बार सर गली कुचे होते हैं, गली नंबर हाउस नंबर नहीं मिलता है, प्रॉब्लम आती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे फ़ोन, जो आपका दिया रहता है कॉन्टैक्ट नंबर। अब अगर आपका फ़ोन मान लीजिए, अगर वो आदमी 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर से पोस्टमैन जो है वो प्रोडक्ट लेके आपके गांव में आपके घर पे आसपास घूम रहा है, उसको आपको घर नहीं मिल रहा है, तो आपको फ़ोन करेगा वो। अब मान लीजिए उस समय, हो सकता है वो 10 मिनट का समय हो, 20 मिनट का समय हो, उस 10-20 मिनट के समय के अंदर अगर आपका फ़ोन नॉट रीचेबल है, स्विच ऑफ है, या आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, या कुछ भी कोई भी इशू हुआ, तो सर क्या करेगा वो पोस्टमैन? धरना देके बैठेगा क्या गांव में कि नहीं जी मैं तो प्रोडक्ट डिलीवर करके ही जाऊंगा? नहीं सर, उसके पास और बहुत सारे काम है। वो क्या करेगा, वो उसको रिटर्न कर देगा कि भैया एड्रेस नहीं मिल रहा है और कस्टमर का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, और वो वापस जाएगा, वापस जाके पोस्ट ऑफिस में जमा करा देगा, और पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को उठा के कंपनी को वापस भेज देंगे। यही होता है सर, यही सिस्टम है पोस्ट ऑफिस वालों का। और अगर हम कोरियर कंपनी की बात करें तो कोरियर कंपनियों का तो और एक स्टेप बढ़ के है। उनको अगर लगेगा कि आपका गांव या आपका घर जो है कंपनी के पोस्ट ऑफिस से 20 किलोमीटर के बाद है, 15 किलोमीटर के बाद है, दूर है, तो वो तो आपको फ़ोन करके साफ बोल देंगे भैया आप आके ले जाओ, आपकी इच्छा है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। वो घर घर नहीं जाते हैं सर। हाँ, कुछ जो शहरी इलाका होता है वहाँ पे घर घर जो इजीली एड्रेस मिल जाते हैं वहाँ पे होम डिलीवरी हो जाती है, अदरवाइज ये दिक्कत है। और अगर हम बात करें RSG 24 के अंदर तो सर मैक्सिमम, यानी कि अगर हम 90% की बात करें तो 90% लोग कहाँ से ज्वाइन है, गांव देहात आसपास के लोगों से। ये भी सच्चाई है। तो चैलेंज तो है, इसको प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा और ना मैंने आज तक कहा है, ये चैलेंज है सर। इस चैलेंज को पूरा करने में, सुधारने में वक्त लगेगा। अभी आता हूं मैं फाइनल बात पे। अब फाइनल बात मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि अब हम लोगों ने क्या स्टेप उठाया। अब हम लोग एक स्टेप उठाने जा रहे हैं जो कि आपको हो सकता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है। अब ये स्टेप क्या है, अब हम इस स्टेप के अंदर 3 ऑप्शन लेके आ रहे हैं प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेके। 3 ऑप्शन। नंबर 1, सिंपल पोस्ट। सिंपल पोस्ट के अंदर जो भी डिलीवरी चार्ज आपको दिख रहा है वही सेम डिलीवरी चार्ज रहेगा, लेकिन सिंपल पोस्ट में बिल्कुल क्लियर कट लिखा रहेगा कि मैक्सिमम 1 महीना लगेगा सर प्रोडक्ट को पहुंचने में। हो सकता है वो प्रोडक्ट आपको 5 दिन में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए, 15 दिन में मिल जाए, लेकिन हम वहां पे टाइम फ्रेम डाल के चलेंगे 25 से 30 दिन। अगर आपकी इच्छा है तो आप सिंपल पोस्ट से अपना प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कोरियर। कोरियर कंपनी आज की तारीख में, चाहे वो स्काई कोरियर हो, चाहे आप ऑन डॉट ले लो, चाहे आप फर्स्ट फ्लाइट ले लो, ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं, सभी कोरियर कंपनीज का लगभग लगभग सेम डेटा है। और हमने जो कंपनी चुनी है स्काई कोरियर, तो स्काई कोरियर के पास भी मैक्सिमम पिन कोड, ये पिन कोड के हिसाब से चलती है डिलीवरी, तो मैक्सिमम पिन कोड हैं। और एक अच्छी कंपनी है, अच्छी सर्विस देती है, और एक अच्छी सर्विस देते हुए एक अच्छी डिलीवरी भी कर रही है। सो स्काई कोरियर का जो है वहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा आपके पास कि अगर आप नॉर्मल पोस्ट से नहीं मंगाना चाहते, जल्दी मंगाना चाहते हैं, तो आप कोरियर से मंगाइए। तो कोरियर से अगर आप मंगाएंगे तो कोरियर से भी आपको सेम डिलीवरी चार्ज ही लगेगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन ये रहेगी कि अगर कोरियर का ऑफिस आपके घर के एड्रेस से दूर है तो कोरियर वाला आपको कॉल करेगा, कॉल करके आपको
हो सकता है कि कोरियर ऑफिस से प्रोडक्ट लेना पड़े। इसके लिए आपकी जिम्मेवारी बनती है, ये आपकी जिम्मेवारी है, हमारी नहीं। अगर आपका घर कोरियर ऑफिस के आसपास है, शहरी इलाका है, तो बिल्कुल कोरियर कंपनी आपके घर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाएगी, अगर एड्रेस बिल्कुल क्लियर कट है तो। अदरवाइज आपको हो सकता है कि वहां पे कोरियर के ऑफिस में जाके आप वहां से अपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी ले सकते हैं। इसमें भी सेम डिलीवरी चार्ज लगेगा, कहीं पे भी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नॉर्मल पोस्ट से लेना है प्रोडक्ट या फिर कोरियर से लेना है। कोरियर की जो डिलीवरी का जो टाइम फ्रेम रहेगा वो हमारी तरफ से रहेगा मिनिमम 7 डेज से लेके मैक्सिमम 15 दिन के अंदर। ये गारंटेड होगा, 7 से 15 दिन के अंदर आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी ऑप्शन की। तीसरी ऑप्शन हमारी रहेगी जिसको हम स्पीड पोस्ट या बिजनेस पार्सल बोलते हैं। स्पीड पोस्ट और बिजनेस पार्सल के लिए अलग रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। कंपनी को एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करानी पड़ती है पोस्ट ऑफिस में। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके पास पोस्ट ऑफिस ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही है, पूरे हिंदुस्तान में पोस्ट ऑफिस हैं। आप अपने नज़दीकी किसी पोस्ट ऑफिस में जाइए और वहाँ पे जाके पूरी थ्योरी लीजिए, पूरी जानकारी लीजिए कि मुझे बिजनेस पार्सल करना है या स्पीड पोस्ट करना है, या मुझे कोई स्पीड पोस्ट की सर्विस लेनी है, बिजनेस पार्सल की मुझे सर्विस लेनी है एज अ बिजनेस, और मेरे डेली के 500 पीस जाएंगे। तो सर वो पोस्ट ऑफिस वाला ही आपको बता देगा कि कितनी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करेंगे, कैसे क्या सिस्टम होगा, क्या रेट लगेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारी ऑप्शन हमारी वहाँ पे रहती हैं। हम बिल्कुल साफ सुथरा बिजनेस करना चाहते हैं। हमारे लीडर्स को बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि अगर कंपनी 1 रुपया भी अगर ले रही है तो क्यों ले रही है, किस लिए ले रही है। धोखे में हम एक पैसा भी किसी से नहीं लेते, यही हमारी ताकत है और इसी ताकत के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको तीसरी ऑप्शन जो मिलेगी वो मिलेगी हमारा बिजनेस पार्सल। अब इस बिजनेस पार्सल के अंदर क्या रहेगा कि डिलीवरी चार्ज जो है वो सर डबल हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट। डिलीवरी चार्ज मान लीजिए अगर नॉर्मल पोस्ट से अगर 100 रुपये है तो बिजनेस पार्सल में वो डबल हो जाएगा, यानी कि 200 रुपये हो जाएगा। टाइम फ्रेम उसके अंदर जो रहेगा, टाइम फ्रेम उसमें भी 7 से 15 दिन का रहेगा। जिस दिन आपका ऑर्डर लगा उसके 7 से 15 दिन के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगा, लेकिन डिलीवरी चार्ज आपको डबल लगेगा। और स्पीड पोस्ट या जो बिजनेस पार्सल की मैं बात कर रहा हूं, वहां से जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके घर तक आएगा। ये 3 ऑप्शन आएंगी। अब तीनों ऑप्शन हर यूजर के सामने हैं। अब यूजर को जैसे डिलीवरी मंगानी है वो अपनी इच्छा अनुसार मंगा सकता है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती भेदभाव नहीं है। क्लियर। अब इसके बाद मैं फिर बात बता रहा हूं, ये सब कुछ करने के बाद भी एक प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगी प्रॉब्लम? अगर आपका एड्रेस में कोई दिक्कत है। देखिए सर, कोई भी आदमी नहीं बोलेगा सर कि मेरा तो एड्रेस बिल्कुल सही है। हर आदमी बोलेगा सर मैंने एड्रेस दे दिया। मान लीजिए मैंने आपको एड्रेस दिया कि मेरा एड्रेस है यहाँ पे, मान लीजिए होटल प्राइड 24 ऑपोजिट न्यू बस स्टैंड, पीपली रोड, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। लेकिन अब वो बस स्टैंड के सामने खड़ा है, अब उसको वहां पे कहीं दिख नहीं रहा है होटल जो डिलीवरी लेके आया है। तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, कौन सी गली में घुसूं, कौन से रास्ते से जाऊं। और जो लोग यहाँ पे कभी हमारे होटल में आए हैं, चाहे वो किसी मीटिंग में आए हों या कहीं भी आए हों, तो वो लोग भी अपना एक बार ज़रा बैकग्राउंड चेक कर लें कि उनको भी जब वो पहली बार यहाँ पे आए थे तो शायद मे भी उनको भी दिक्कत हुई थी, और उन्होंने भी फ़ोन करके ही पूछा था। और कुछ लीडरों ने तो बोला था सर हमें मुझे लाइव लोकेशन भेज दीजिए। तो सर कहीं ना कहीं वो डिलीवरी बॉय जो होता है, चाहे कोरियर का हो चाहे पोस्ट ऑफिस का हो, वो भी कस्टमर को फोन लगाता है। अब मान लीजिए आपके एड्रेस में कुछ गड़बड़ी है, पोस्टमैन को नहीं मिल रहा है, और उसने आपको फोन किया, और फोन करने के बाद अगर वो आपका फोन नॉट रीचेबल है, उस समय नहीं लगा, कई बार होता है सर नेटवर्क इशू रहता है, तो सर वो 100% प्रोडक्ट वापस चला जाएगा। अब बात यह है कि वापस चला गया तो क्या करें। अभी जैसे एक लीडर ने बात रखी कि सर प्रोडक्ट जो है वो वापस भी दिखा रहा है, लेकिन जब हमने कस्टमर केयर से बात करी तो वो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट तो अभी हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। सर देखिए, जिस दिन आपके वहां पे मान लीजिए हम यहां से जब कोई प्रोडक्ट भेजते हैं तो आपके तक पहुंचने में कम से कम 5-7 दिन लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं। तो सर जब आपके वहां से रिटर्न होगा तो क्या हमारे पास पहुंचने में समय नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो बिल्कुल अगर कस्टमर केयर ने ये बोला कि सर अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो हम कैसे करेंगे? अब मान लीजिए अभी कहीं रास्ते में है, प्रोडक्ट अटक गया कहीं पे,
तो कुछ ना कुछ तो सर अगर ऐसी सी कुछ चैलेंजेस आएंगे, कुछ प्रॉब्लम आएंगे, तो कहीं ना कहीं तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। अब उस चीज़ को लेकर के कोई नेगेटिव हो जाए, नहीं जी ये तो कंपनी का सिस्टम खराब है, ये तो कंपनी खराब है, तो सर अब उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो अभी ये सुधार करने जा रहे हैं, जिसमें हम 3 ऑप्शन लेके आ रहे हैं, तीनों ऑप्शन के अंदर क्लियर कट लेके आ रहे हैं। हाँ, गलती एक है। गलती एक क्या है कि जो एक्सेप्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो हमसे गलतियां हुई हैं, मैं अपनी गलती मानता हूं कि स्टार्टिंग में हमने जैसे बोल दिया कि सर आप ऑर्डर लगाइए 5 से 7 दिन में पहुंच जाएगा। सर बिल्कुल ये गलती है, ये गलती मैं मान रहा हूं। हमने बोला था सर कि 5 से 7 दिन में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको करने गए, जब पोस्ट ऑफिस वाले शुरू शुरू में ऑर्डर लग रहे थे, 2 ऑर्डर लग गए, 4 ऑर्डर लग गए, 10 ऑर्डर लग गए, तो मैनेज हो रहा था। आज एक एक दिन के अंदर 500-500 ऑर्डर लगते हैं सर। तो 500-500 ऑर्डरों को जब मैनेज करने जाते हैं तो हमारे हाथ में पोस्ट ऑफिस नहीं है, हमारे हाथ में कोई कोरियर कंपनी नहीं है, सारा सिस्टम है। तो वो सिस्टम के अंदर फिर क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें मैनेज करनी पड़ेंगी। इसलिए पहला साल मेकिंग पीरियड था, उस समय चीज़ें बन रही थी, जितनी प्रॉब्लम्स निकल के आई हैं उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब परफॉर्मेंस पीरियड में होगा। सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी हम लोग बेस्ट ऑप्शन लेके आ रहे हैं, और ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप जो पहले चल रहा था पहले साल में वही था, ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद फिर एक तीसरा स्टेप आता है जो कि आने वाले समय में होगा, जिसको फ्रेंचाइजी मॉडल बोलते हैं। तो वो फ्रेंचाइजी मॉडल जब आता है, फ्रेंचाइजी मॉडल आने के बाद ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अब उस मॉडल के आने तक अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव होके जा रहा है तो सर उसके पैर पकड़ के तो हम वापस नहीं लेके आ पाएंगे, ठीक है। और जो लोग टिक रहे हैं, जो लोग रुक रहे हैं, पैसा वही लोग कमाएंगे, ये भी क्लियर कट है। तो अब ये डिसीजन तो हर यूज़र को खुद से लेना होगा, हर लीडर को खुद से लेना होगा। तो थर्ड स्टेप जब आएगा, जिसको फ्रेंचाइजी मॉडल बोला जाता है, वो कब आएगा? उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स, क्राइटेरिया, सारी चीज़ें जब फिलअप होंगी तब जाके ही वो फ्रेंचाइजी मॉडल आ पाएगा। पहले दिन से नहीं आता है सर। हम लोग एक्सेप्टेशंस ले देते हैं कि सर पहले दिन से ये चीज़ें हो जाएं। सर पहले दिन से पॉसिबल ही नहीं होती हैं। पहले दिन से सारी चीज़ें होती हैं क्या कभी? आप अपने जीवन में देखें, कभी पहले दिन से कभी सभी चीज़ें हुई क्या? आज तक नहीं हुई हैं सर, किसी कंपनी में नहीं हुई हैं। तो सर हम कैसे कर पाएंगे? हाँ, कम समय और ज़्यादा समय, ये एक चीज़ रहती है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि RSJ24 ने बहुत कम समय लिया है सारी चीज़ों को ग्रोथ करने के अंदर। और अभी तो सर पहला साल हुआ है, जिसमें से 6 महीने तो लॉकडाउन में बिता दिए हम लोगों ने, तो कुछ भी काम नहीं हुआ सर अभी तो सर इंतज़ार करें थोड़ा सा, और मोटिवेट रहें, अपनी टीम को भी मोटिवेट करने की कोशिश करें। किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, लेकिन हाँ मोटिवेशन रखें, अपनी टीम को भी मोटिवेट करें। और उसके बावजूद भी अगर कोई सर जा रहा है तो उसको, मुझे पता है कि आप लोगों को नुकसान होता है, तो आप लोगों को नुकसान होता है तो क्या कंपनी को नुकसान नहीं होता है? लेकिन सर इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर की ताकत को सीखना पड़ेगा, इग्नोर की ताकत को सीखना पड़ेगा। इग्नोर की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल सारी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए और बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, ऐसा भी नहीं है। कोशिश करें, मोटिवेशन दें, उनको समझाने की कोशिश करें, लेकिन सारी चीज़ें समझाने के बाद, सारी चीज़ें बताने के बाद, सब कुछ करने के बावजूद भी सामने वाला सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, तो ओके बाय बाय टाटा। क्या करेंगे आप? उसके पैरों को हाथ लगाएंगे क्या? नहीं ना। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो ये चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन जो लोग भी जा रहे हैं, ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कई बार, अगर कुछ लोग छोड़ के गए थे तो उनमें से बहुत सारे लोग वापस आ चुके हैं और बहुत सारे लोग आने वाले हैं। ये जो आने जाने का खेल है सर, ये चलता रहेगा, लेकिन टिकेगा कौन टॉप पे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो टिकेगा सिकंदर तो फिर वही बनेगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। और ये पहली ऑडियो थी मेरी, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बताना ज़रूरी था। तो आप लोग सर टेंशन ना लें, प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेके पहले से हम लोग बहुत बेस्ट हैं और आने वाले समय के अंदर बिल्कुल बेस्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग लेके आ रहे हैं। 3-3 ऑप्शंस आएंगी, स्टाफ भी बढ़ चुका है, सारी चीज़ें हो रही हैं, डेली की पैकिंग हो रही है। अभी तो हमें ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर हम 24 घंटे का काम कर दें। यानी कि अभी तो स्टाफ 8 घंटे की, 10 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन अभी हम शिफ्ट वाइज भी काम करने के लिए रेडी हैं।
हम लोग यहाँ तक की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। आप लोगों से ज़्यादा टेंशन, आप लोगों से ज़्यादा चिंता मुझे है सर। आप बस इस चीज़ पे गौर जरूर फरमाइए कि जितनी चिंता, जितनी फिक्र आपको है आपकी अपनी टीम की या आपकी इनकम की, सर उससे कई गुना ज़्यादा इन प्रॉब्लम जो चिंता है, आप लोगों की चिंता से कई गुना ज़्यादा चिंता या कई गुना ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो मुझे है सर। और मैं उस चीज़ के लिए पूरा दिन रात लगा हुआ हूं और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और पूरे सिस्टम को धीरे धीरे करके दुरुस्त कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिविटी के साथ बने रहना है, जितना हो सके अपनी अपनी टीम को हैंडल करना है, समझाना है। और जल्दी ही इसी साल के अंदर अंदर यानी कि 31 दिसंबर की अगर हम बात करें, 31 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों को पूरा का पूरा ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी सर, ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। हाँ, लेकिन जिसका पेंडिंग है वो प्रॉब्लम कर रहा है, ये सच्चाई है। ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था सर कि पहले हमारे पास हज़ारों में प्रोडक्ट हुआ करते थे जो पेंडिंग पड़े हैं, हज़ारों में, लॉकडाउन के दौरान 15,000 20,000 ऐसे ऑर्डर पेंडिंग थे। आज की तारीख में कितने पेंडिंग है सर? अभी कल मैं कस्टमर के साथ बैठा था तो कल मैंने चेक किया है, टोटल 750 ऑर्डर पेंडिंग है सिर्फ इस समय। 750 ऑर्डर, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के जो पेंडिंग ऑर्डर है, जो हमारी तरफ से डिस्पैच अभी तक पैक होकर नहीं निकले हैं, जो रास्ते में हैं वो अलग बात है, रास्ते में हो सकता है ज़्यादा होंगे, लेकिन जो फिलहाल ऑफिस के अंदर जो पेंडिंग ऑर्डर है ओनली 750। 750 ऑर्डर कोई ज़्यादा है क्या? नहीं है। 2-4 दिन में ये भी निकल जाएंगे। आज संडे था, संडे भी आज हमने लगाया, आज भी हमने पैकिंग किया ताकि कल सामान निकले। एक चीज़ और बता दूं मैं, एक चीज़ और दिक्कत आती है। देखिए चैलेंजेस हैं, दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अभी मान लीजिए आपने ऑर्डर लगाया, आप बोल रहे हैं सर 5 दिन 7 दिन 5 दिन, सर हॉलीडेज भी आते हैं बीच में। अभी दिवाली की हॉलीडेज थी, आज शनिवार एतवार है, शनिवार एतवार को पोस्ट ऑफिस नहीं काम करता है सर, क्या करें? अब शनिवार और संडे को हम पोस्ट ऑफिस वालों को बोलें क्या कि सर नहीं आपको आना पड़ेगा? सर बहुत सारे इश्यूज हैं छोटे छोटे। तो ये चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको रिग्लेक्ट करें, लेकिन आप सभी लीडर्स थोड़ा सा अपने अंदर आपकी पॉजिटिविटी बनी रहे और ज़्यादा बनी रहे, इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सर ऑडियो सारी लंबी हो गई है, बाकी की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम सिर्फ प्रोडक्ट को ही थी, इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो लास्ट में बिल्कुल क्लियर कट, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। हम लोग सिस्टम बना रहे हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेकर के भी धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होंगी और जल्दी ही चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। दूसरी बात, इसी ऑडियो में फिर ले लेता हूँ, थोड़ा सा और लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट के मैटर पे हम लोग चाहें तो यहीं पे हम बात ख़त्म करेंगे सारी। प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेके बिल्कुल सर, कुछ प्रोडक्ट हमने बीच में मंगाए थे जो कि बाहर से प्रोडक्ट आए थे, कुछ चाइनीज़ आइटम थी, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानियां आई हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और आगे से हम लोग इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बैन कर दी हैं, नहीं लेके आ रहे हैं, कुछ ऑर्डर कैंसिल भी हमने किए हैं। और अभी भी कुछ ऑर्डर हैं ऐसे बचे हुए जिसको हम सर्च करके निकाल रहे हैं कि अगर किसी का प्रोडक्ट ऑर्डर 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से अगर मान लीजिए कोई पेंडिंग पड़ा हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, चाहे वो रास्ते में अटक गया, चाहे हमारी तरफ से गया है लेकिन पोस्ट ऑफिस में अटका हुआ है, सारे के सारे वो ऑर्डर निकाल के हम लोग कैंसिल करेंगे, उन सबका वॉलेट उनको रिफंड करेंगे, उनका डिलीवरी चार्ज उनको रिफंड करेंगे। आप लोग सर एक चीज़ मान के चलिए कि सर 1 रुपये का भी यहाँ पे आपको धोखा नहीं होगा। हाँ, डिले जरूर होगा, हुआ है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय के अंदर डिले भी नहीं होगा, ये चीज़ आप कंफर्म मानिए अपने दिल के अंदर। तो अगर किसी का 100 रुपये हो, चाहे 150 रुपये हो, चाहे जो भी डिलीवरी चार्ज लगा सर, वो हमने पहले भी वापस दिया है। और अभी भी अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट, जैसे किसी ने बताया कि सर एक ऑर्डर है जो अंबाला में ही फंसा हुआ है, तो सर अंबाला में फंसा हुआ है, तो इस तरीके के जितने भी ऑर्डर है वो हमने लिस्ट दी हुई है, सब निकल रही है, जितनी भी लिस्ट निकलेगी वो सारे ऑर्डर भी कैंसिल होंगे, चाहे उसमें भले ही कंपनी को नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि कंपनी का कसूर नहीं है, कंपनी ने प्रोडक्ट भेज दिया, पैसा भी लगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस की दिक्कत है, कहीं फंस गया है, तो सर कहाँ जाके पोस्ट ऑफिस वालों के साथ मत्था मारेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करनी पड़ती है हमें भी, तो हम लोग उसको कैंसिल करेंगे, उनका जो भी वॉलेट है वो उनको रिफंड आएगा, और जो IMPS वॉलेट में उनको रिफंड हो जाएगा उनका डिलीवरी चार्ज। तो ये भी बात हो गई। क्वालिटी को लेकर के हम लोग और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ जैसे कि किसी ने बोला कि सर प्रोडक्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग के हैं, बिल्कुल हैं सर। तो सर वो प्रोडक्ट भी सही टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर देखिए, प्रोडक्ट चाहे हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग के हों चाहे अदर मैन्युफैक्चरिंग के हों, प्रोडक्ट प्रोडक्ट हैं, डिलीवरी डिलीवरी के टाइम से ही होगी, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद लगभग मेरे ख्याल से सारी बातें क्लियर हो ही गई हैं। रेट को लेकर के जहाँ तक बात है तो सर मैं पहले ही बता चुका हूँ सर, ये रेट नहीं है, ये रेट नहीं है। चाहे उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो, जो यहाँ पे आपको दिखता है वो सर रेट नहीं है, वो पैसा नहीं है। 1 गिफ्ट पॉइंट इज इक्वल टू 1 रुपीज़, नॉट राइट, ये नहीं सही है। आप कभी भी कैलकुलेशन इस तरीके से ना तो खुद करें ना ही अपनी टीम को बताएं। पहले दिन से आप उनको ये बता के चलिए, चाहे वो ज्वाइन करे या ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले दिन से आप उनको ये बताइए कि सर यहाँ पे जो गिफ्ट पॉइंट मिलता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये 1 रुपए का भी हो सकता है, ये 1 लाख का भी हो सकता है। ये गिफ्ट पॉइंट है, इस गिफ्ट पॉइंट के बदले में आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं साइड पे, ये जीन्स देख रहे हैं, ये जीन्स आपको इतने गिफ्ट पॉइंट में मिलेगी, ना कि रुपीज में मिलेगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये फ्री में आपको मिल रहा है, एक तरीके से आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। उसके लिए आपको सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट काम करना है, दैट्स इट। अपने टास्क करने हैं, और आपको टीम से भी इनकम आती है, गिफ्ट पॉइंट भी फ्री में मिलते हैं टीम से। तो ये आपके गिफ्ट पॉइंट इकट्ठे होते हैं, गिफ्ट पॉइंट के बदले में आपको गिफ्ट मिल रहा है, और इतने गिफ्ट में ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट्स इट। ये प्लान है सर। लेकिन हम लोग प्लानिंग गलत कर देते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, 6 रुपये इसमें मिलेंगे, 6 रुपये उसमें मिलेंगे। उसमें कुछ कमियां चलो स्टार्टिंग में कंपनी की भी थी, लेकिन अभी तो पिछले 3 महीने 4 महीने से तो हम लोग बोल रहे हैं ना, 4 6 महीने से। तो अब हम आगे जो भी प्लान करेंगे उसको इस तरीके से करें कि सर ये गिफ्ट पॉइंट है और ये 1 रुपए के बराबर नहीं है। आप इसको पैसे से तुलना मत कीजिए, ये गिफ्ट पॉइंट है, और इतने गिफ्ट पॉइंट में आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, इतने गिफ्ट पॉइंट में आपको ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट आते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। ठीक है, दैट्स इट। तो आपको सिर्फ उसका डिलीवरी चार्ज देना है ओनली। जो कंपनी उसको पैक करेगी, उसके ऊपर लेबर लगेगी, उसके ऊपर मटेरियल लगेगा, उसका जो डिलीवरी चार्ज लगेगा, उसको ट्रैकिंग देखना है, ट्रैकिंग करना है, डॉक्यूमेंट नंबर डालने के लिए भी तो आदमी बैठेगा ना वहाँ पे, स्टाफ। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंसेस में आती हैं सर। तो यही डिलीवरी चार्ज है। सो उम्मीद करता हूँ सर आप सभी लीडर्स को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये मेन जो प्रोडक्ट वाला इशू है, मैं फिर लास्ट में बस इतना ही कहूँगा सर, देखिए हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी ही आप सभी लोगों को ये सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा भी इशू आज की तारीख में तो नहीं है अब। हाँ, कुछ पुराने प्रोडक्ट्स थे जिसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट हमने कैंसिल कर दिए हैं, कुछ प्रोडक्ट बचे हुए हैं, उसकी लिस्ट अभी निकल रही है, और जिसकी लिस्ट जैसे ही निकल जाएगी तो वो सारे ऑर्डर भी हम लोग कैंसिल कर देंगे, ताकि पुरानी जो थोड़ी सी सिरदर्दी है, पुरानी जो टेंशन है, वो हम लोग क्लियर करें। और आगे से जो रूल बन रहा है अभी, वो रूल ऐसा कुछ बन रहा है कि प्रोडक्ट जिस दिन ऑर्डर लगेगा उसके अगले दिन पैक हो जाएगा, और उसके अगले दिन हमारे यहाँ से निकल जाएगा। ये सिस्टम हमने अपने ऑफिस तक का तो सेट कर दिया है। उसके बाद जो डिलीवरी हमारी पार्टनर्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है या कोरियर कंपनी है, वो भी अपना काम सही से कर रही हैं, लेकिन जो उनका सिस्टम है, उनके सिस्टम के हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा, और उसी सिस्टम को हम फॉलो करने के लिए हमने 3 ऑप्शन अलग अलग बना दिए हैं। डिसीजन कस्टमर खुद अपने हिसाब से लेगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।